सेकेंड का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। 5m माइनस n, ये सेकेंड का ये n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n, ये आपको दिया है, ठीक है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशंस आपके गिवन है, दो इक्वेशंस आपके गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं, m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर एंड अपॉन में क्या है आपका m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, यही सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप। तो देखो इसमें ये ना इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया 4.3 में, आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देखिएगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें उसके साथ साथ 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया और इसमें 2 आपको गिवन है, ठीक है। तो उसमें 4 क्वेश्चन है। तो आपको सबसे फर्स्ट आपको a अपॉन b की वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद फिर और 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो हमने बताया था a b की जो वैल्यू आपने निकाली उसी वैल्यू को आप अदर 3 क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। तो ये वैसे ही है ना। इसमें भी हमको क्या करना है, पहले हमें इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें m और n दोनों दिया, यहाँ m n है ना, तो पहले हम m और n की वैल्यू तो निकालेंगे। समझ आ रहा ना। 4.3 देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो m और n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे इसे 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n, ठीक। देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पर, 5m आपका यहीं रहेगा, 3m प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 4n आपका यहीं रहेगा, यहाँ n माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 5m और 3m माइनस हो गया तो 2m बन गया और ये हो गया आपका 5n। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, m अपॉन n, इसकी वैल्यू चाहिए, m n की वैल्यू चाहिए। तो m आपका यहीं रहेगा, n आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइडेशन में आ गया, क्लियर है। अब m 5 यहीं रहेगा, 2 आपका डिवाइडेशन में आ गया, हो गया। m अपॉन n की वैल्यू मिल गई आपको 5/2 मिल गया। अब ये जो वैल्यू है, 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन गिवन है, तो दोनों क्वेश्चन में यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, यही वैल्यू साथ देगी, क्लियर। तो पहला हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लिख दे क्या सेकंड क्वेश्चन भी, चलो लिख देते। चलो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, इक्वेशन 3m प्लस 4n, सब कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसे ही दिख रहा है, 3m माइनस 4n ये है, ठीक है। तो अभी हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे, ठीक। अभी हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5/2 हमको मिल गया, लेकिन अब क्या करना है, ये तो मिल गया है ना। ये सब क्वेश्चन 4.3 का सब गलती से इधर आ गया लगता है। चलो ठीक है, सेकंड में भी इसे नहीं मिटाएंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट इक्वेशन देगा तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है, एंड ये नहीं देगा और सेकंड देना है तो फिर से आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम तो इसे एज इट इज रखेंगे, आपको समझाते हैं कैसे करना है। अब देखो m स्क्वायर और n स्क्वायर दिया है, यहाँ हमारा m और n है, ठीक है, m अपॉन n है, यहाँ तो हमको क्या है स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर। क्या करेंगे, क्यों किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हमने। क्योंकि हमको हमको स्क्वायर में चाहिए ना, हमें इस फॉर्म में लाना है और इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है। अभी इस फॉर्म में आने के बाद m स्क्वायर और n स्क्वायर तो आ गया, चलिए। लेकिन अब देखो क्या दिया है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है, 5 5 से 25 हो गया, एंड 2 2 से कितना हो गया आपका 4 हो गया। यहाँ तक सिंप्लीफाई होगा, समझ में आ रहा। अब क्या करना है हमको, m स्क्वायर और n स्क्वायर है, आपको क्या दिया है यहाँ पर, m स्क्वायर एक बार डिनोमिनेटर के साथ में प्लस हो रहा है और एक बार डिनोमिनेटर के साथ में माइनस हो रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, हाँ इस फॉर्म में करने के लिए क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। एक बार प्लस हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ और एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो चलो करते हैं। देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड अपॉन में अगेन m स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ये होगा, ये प्लस माइनस होगा डिनोमिनेटर के साथ में, तो ये भी होगा, ठीक है। तो 25 एक बार प्लस होगा 4 के साथ में और एक 25 एक बार माइनस होगा 4 के साथ में, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक। चलो अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो हमारा आ गया, जिस फॉर्म में हमको चाहिए था उस फॉर्म में आ गया।
इसे एज इट इज़ रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में 4 को आप प्लस करते हैं तो 29 आएगा, एंड 25 में 4 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 21। ठीक, अब इसे और सॉल्व कीजिए। बोला और सिंप्लीफाई हो सकता क्या? नहीं हो सकता, इसमें तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगा ही नहीं यार, पहले का ही क्वेश्चन आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, आप इसे इनबॉक्स कर लीजिए। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? अब चलो ये सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाला हमारा है 3m। अब देखो यहां पर क्या करना है, सेकेंड वाले में ये इतना जो प्रोसीजर है आपका, है ना, ये जो प्रोसीजर है आपका एज इट इज चलेगा। ये प्रोसीजर आपको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि इसको पहले आपको सॉल्व करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो हमने m अपॉन n पहले निकाल लिया, 5 अपॉन 2, तो यहाँ तक है। आप तो इसके लिए भी सॉल्व करोगे। अब इसके आगे से हम बताते हैं अब क्या करना है। ये जो हमने किया, अब चलो यहाँ तो m के साथ में 3 है और n के साथ में 4 है। यहाँ पे क्या था, m स्क्वायर में था, n स्क्वायर में था, लेकिन m के साथ में 3 और n के साथ में क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई, और एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर, किसके आगे से लिखना है, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद आप यहाँ स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान दो, इसलिए इसे रब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे आप, इसे चलो लिख लेते हैं यहाँ पर m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ लेकर के आगे ध्यान दो। अब देखो m अपॉन n, m हमारा 3 है और n हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर किया है ना, बोथ साइड्स करना है, बता रहे ना, 5 अपॉन 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/4। ठीक, आ रहा है समझ में? अब चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3m हो गया, ये हमारा 4n। देखो आ गया कि नहीं, 3m और 4n आ गया। अब इज इक्वल टू में क्या आएगा आपका, 3 5 15, 4 2 8 हो गया। अब ये और सिंप्लीफाई होता क्या, नहीं हो सकता। ठीक, अब क्या करना है, 3m 4n हमारा 15 अपॉन 8 आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, 3m एक बार क्या हो रहा है, 4n के साथ में एक बार 3m, एक बार 4n के साथ में प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है। तो क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, वैसे ही करते हैं। ठीक है, हमें इस फॉर्म में बनाना है किसी भी हालत में। तो 3m प्लस 4n अपॉन में अगेन 3m माइनस 4n। अब ये होगा तो ये भी होगा, 15 एक बार प्लस होगा डिनोमिनेटर से, और 15 अगेन एक बार माइनस होगा डिनोमिनेटर से। अरे क्लियर समझ में? चलो देयरफॉर आगे क्या आएगा आपका, फिर से 3m प्लस 4n, 3m माइनस 4n इज इक्वल टू, अब 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता है आपका, 23, 23। ठीक, और 15 माइनस 8 आपका होता है 7। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता क्या, नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल है ना। अब तो एकदम चिंदी लग गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखो पहले ये प्रोसीजर आपको करना है, उसके बाद ही आप ये प्रोसीजर पे आएंगे। ये इसके लिए तो हमने एक साथ बता ही दिया, ये आपको यहाँ से यहाँ तक करना ही करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का निकलेगा, इस क्वेश्चन का, है ना। देन सेकंड क्वेश्चन का आपका यहाँ है, लेकिन उसके पहले आपको इतने प्रोसीजर को यहाँ सॉल्व करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलो, तो आपका आज ये क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करवा दिया है।